हेलो एवरीवन, दिस साइड मानवी मिश्रा और हम कर रहे हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, जिसका हम एक्सटेंडेड वर्जन कर रहे हैं। एंड जो कि बच्चे 12th क्लास के हैं या COT दे रहे हैं, ये दोनों नहीं देखेंगे। ये उनके लिए है जो UGC नेट दे रहे हैं या कोई भी तरीके का टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो DSSB हो, RPSC हो, KVS, NVS एक्सेट्रा, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम हो वो सब देखेंगे, बाकी सारे नहीं देखेंगे। ये याद होगा कि मैंने पहले प्रिंसली किंगडम्स एंड ठिकानास कराए थे जब हम NCERT की बुक कर रहे थे क्लास 12th की। जिन्होंने नहीं देखी वो पहले वो देख के आएंगे, नहीं तो ये वाली चीज समझ में नहीं आएगी। तो ये चीज क्लियर होगी तब जाके आपको ये समझ में आएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि जो लोग नए हैं और पहली बार देख रहे हैं वो पहले वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद कंप्लीट करने के बाद यहाँ आए। तो यहाँ पे हम प्रिंसली स्टेट्स के बारे में किंगडम्स के बारे में पढ़ रहे थे और ठिकानास के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने उसमें बात की थी कि मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, सिरोही ये मेजर हमारे प्रिंसली किंगडम्स थे, और बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर, मालवा ये हमारे ठिकानास रहे हैं। और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैं पिछली वीडियो में ये एक्सप्लेन कर चुकी थी। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमें आगे का एक्सप्लेन करना है मुझको, तो मैं आगे चलूंगी। ये चीज पीछे वाली वीडियो में दे रखी है, तो वो वहां से पढ़ के आए। एक हमारे ऑथर आते हैं जिनका नाम है OC गांगुली, और उन्होंने 3 मेजर बुक्स लिखी हैं जो हमें याद रखनी है। एक तो राजपूत पेंटिंग्स लिखी है, मास्टरपीस ऑफ राजपूत पेंटिंग्स के ऊपर। राग एंड रागिनी लिखी है बुक, एंड रूपम लिखी है द जनरल ऑफ ओरिएंटल विद लिथोग्राफिक प्रिंट्स। फिर हमारे अनंत कुमार से मम्मी आते हैं। इन्होंने टर्म कॉइन की थी राजपूत पेंटिंग्स 1996 में। ऑब्सलीट टर्म मानी गई थी, इसलिए राजस्थानी और पहाड़ी में डिवाइड हुई थी। और इसी बेसिस पे आज हमारी क्लास है आगे की। हम इसी की क्लासिफिकेशन पे ही हम आगे की आज क्लास कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आज की क्लास, एंड मिस मत करना। तो राजस्थान की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो हमारा मेवाड़, मारवाड़, धुंधर, हाड़ौती इन क्लासिफिकेशंस के ऊपर बात करते हैं। और आज हम मारवाड़ के बारे में ही पढ़ेंगे। मारवाड़ जो है बर्थ प्लेस मानी जाती है राजस्थान पीरियड की, वो भी प्री 17th सेंचुरी से। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे अर्ली सेंटर यही था राजस्थान में। और मेवाड़ इसलिए भी माना जाता है क्योंकि अजंता एलोरा की जिस टाइप की पेंटिंग्स हो रही थी, इन दोनों की जगह के बाद ऐसी टाइप की पेंटिंग्स जो है मेवाड़ में ही मिली है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है अजंता पेंटिंग्स वर कंटिन्यूड इन मेवाड़। यहाँ पे 3 तरीके के ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर काम हो रहा था पेंटिंग में। वो थे श्रावक, प्रतिग्रामक, सूत्रचूर्णी, चौर पंचशिका और सरपर्श वर्णनाथ चरितम, ठीक है। ये याद रखना। अगर हम चौर पंचशिका की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। 50 से याद करो क्या था। इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। बैसिल ग्रे करके थे एंड एक डगलस बैरेट करके थे, ठीक है। ये थे आर्ट हिस्टोरियन। उन्होंने आइडेंटिफाई किया और हाईलाइट किया कि चौर पंचशिका का जो स्टाइल है वो इंडियन पेंटिंग से कैसे बिलोंग करता है, उसकी क्लासिफिकेशंस क्या है, और ये सब क्या 15th सेंचुरी में कैसे हो रहा है, ठीक है। इन्होंने बेसिकली डिस्कवर किया और डिफाइन किया। उसके बाद आते हैं डगलस बैरेट। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तरीके से क्लासिफिकेशन को सपोर्ट किया और उसको स्ट्रेंथन अप करने का काम किया, ठीक है। एंड रही बात चौर पंचशिका हेल्प, उसकी क्रोनोलॉजी में हेल्प किया, तो कंफर्म किया और क्लैरिफाई किया है चौर पंचशिका के स्टाइल को। और राजस्थानी के तो स्कॉलर्स माने जाते हैं, एक तो बैसिल ग्रे हो गए, एक हरमन गोएट्स करके हो गए। ये राजस्थानी के स्कॉलर्स है, तो स्कॉलर्स नेम आते हैं तो ये दोनों आएंगे। अब मेवाड़ के जो इलस्ट्रेशंस है ना, वो कई पार्ट में डिवाइडेड है। बट पहला हमारा पेट्रॉन आता है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप
के साथ-साथ हमारा आर्ट वर्क घूमेगा। क्यों? क्योंकि उनकी कैपिटल जो थी ना वो छावनी से जयपुर हुई थी, तो पेंटिंग का स्टाइल वगैरह मतलब काम भी छावनी से कैपिटल शिफ्ट होने के कारण उदयपुर हो गया था, इसलिए पेंटिंग्स भी साथ-साथ शिफ्ट हुई हैं उनके। और रही बात पेंटिंग के टाइप्स की, तो हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। 16 ठिकानों में, किंग छावन के अंदर, नाथद्वार में और जयपुर में। जब ठिकानों की बात करते हैं तो हम 16 में से 2 की बात करेंगे, देवगढ़ की और शाहपुरा की। किंग के अंदर रागमला पेंट हो रही थी निसार दिन के अंडर, और नाथ द्वार जगह पे क्या हुआ था, पिछवाई बन रही थी और उदयपुर में पिछवाई बन रही थी। पिछवाई एंड टेम्पल क्योंकि वल्लभ डायनेस्टी का आर्किटेक्चर वगैरह बहुत फॉलो करते थे, और यहाँ पे 2 फीमेल आर्टिस्ट हैं जिनका नाम कमला इलायची है। ये कहाँ हो रहा था, ये एक तरीके से क्लॉथ है कृष्ण जी की मूर्ति के पीछे, और इस क्लॉथ पे पेंटिंग हुई होती थी, इसलिए इसको पिछवाई नाम दिया गया क्योंकि ये पीछे हो रही थी, पीछे के क्लॉथ पे हो रही थी। ठीक है? श्रीनाथ जी की पेंटिंग और वैष्णवास पेंटिंग मतलब बेसिकली कृष्ण जी के पेंटिंग्स वगैरह हो रही थी इस पीरियड में। छावड़ और उदयपुर की छावंत और उदयपुर की जो पेंटिंग्स हैं वो महाराणा प्रताप से स्टार्ट होती है। उनके अंडर आर्टिस्ट थे निसार दिन, जिन्होंने सबसे पहले काम किया ढोला मारू का। वो क्या थी, एक रोमांटिक टेल थी। ठीक है? फिर आ जाते हैं हमारा अमर सिंह। अमर सिंह जो है उनके अंडर भी निसार दिन ही काम कर रहे थे उस टाइम पे, और छावन रागमाला जो थी वो उन्होंने 1605 में पेंट की थी, और 6 रागास और 6 रागिनीज के ऊपर काम हुआ था। ठीक है? रागमाला मतलब होता है 6 राग। किस टाइप के राग? ये एनसीईआरटी में गिवन था, लेकिन मेरे को लगा कि इसका यहाँ पे ज्यादा यूज है समझाने का रादर देन वहाँ। तो एक बार ये समझ लेना ये क्या है। पहला हमारा राग आता है भैरव राग। ये कौन सा राग है? ये हमारा मॉर्निंग में गाया हुआ राग है, और ये हम मॉर्निंग से एसोसिएट करते हैं। चाहे अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, इन टर्म्स ऑफ इलस्ट्रेशन बात करें, तो हम कैसे डिनोट करेंगे? वेकिंग अप, सनराइज, लैंडस्केप, फार्मर लिविंग फॉर वर्क, या प्लो करने जा रहा है फील्ड में। श्री राग का क्या है? श्री राग में हम कैसे करेंगे? इवनिंग का है, यहाँ पे सनसेट हो रहा है, मून का कमिंग हो रहा है। काउ कमिंग बैक, टेम्पल प्रेयर्स, फार्मर्स कमिंग बैक, ये सब हमारी चीजें हो रही हैं, हैबिट्स में हो रही हैं। ठीक है? दीपक राग, हीट पैदा होना, फायर पैदा होना, इसके उससे एसोसिएटेड है। मेघ रात, रेन से एसोसिएटेड है। हिंदोल जो है सीजन से, और मालकोस जो है वो मेडिटेशन से रिलेटेड है। ठीक है? और अमर सिंह जो है ना, ये कॉन्टिन्यूसली बावर में थे, और मुगल के साथ इनकी संधि होती है, और इसके कारण पेंटिंग्स कोई डेवलप नहीं होती इनके बाद। फिर जब होती है तब तक जगत सिंह का टाइम पीरियड आ जाता है, और ये गोल्डन टाइम पीरियड भी माना जाता है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर एक कह सकते हैं कारखाना वगैरह डेवलप हुआ, आर्टिस्ट हायर हुए, सब कुछ हुआ इस पीरियड के अंदर, तो इसलिए इसको बहुत मेजर माना जाता है। प्लस यहाँ पे जो रूम ऑफ पेंटिंग था, या कारखाना कह लो, या डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग कह लो, उसको कहते थे चित्रों की उबारी। चित्रों की उबारी में कौन पेंट कर रहा है? साहिबदीन पेंट कर रहा है। साहिबदीन क्या पेंट कर रहा है? रागमाला पेंट कर रहा है 1628 में। दूसरा सब्जेक्ट क्या है उनका? उन्होंने किया रामायण पेंट, युद्ध कांड किया, युद्ध कांड पेंट किया। 1651 में भगवत पुराण किया, और राजास के उन्होंने पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाए। ठीक है? और मनोहर जी आए, मनोहर ने क्या किया? रामायण पेंट की, बाल कांड पेंट किया 1648 में। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मनोहर की रामायण है, मतलब जो उनका रामकांड है, दैट वाज बिफोर साहिबदीन, क्योंकि उन्होंने 1648 में भी पेंट किया है, और साहिबदीन ने 1651 में पेंट किया है। ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर पूछ लें कि किसने पहले पेंट किया था, तो मनोहर ने पेंट किया था, ना कि साहिबदीन ने। फिर आता है संग्राम सिंह। यहाँ संग्राम सिंह के अंडर हमारी पंचतंत्र पेंट हुई है, जिसको अरेबिक ट्रांसलेशन में कहते हैं कलिता दमन, कलिता जो कलीला, सॉरी कलीला, कलीला दमना,
कलीला और कदामना दोनों कैरेक्टर्स के नेम है अरेबिक ट्रांसलेशन में, ठीक है? और 2 पॉइंट्स थे जो मैंने पहले की वीडियो में नहीं डाले थे और ये पॉइंट्स रिलेटेड टर्म नहीं थे, टर्म्स थी, तो मैंने इसको अलग से नोट्स में डाला हुआ है, तो इसको समझना। एक पगड़ी करके होती है, टर्बन सबको पता होगा, उसको राजस्थान में अटपटी पगड़ी कहते हैं, ठीक है? तो अटपटी पगड़ी किससे है? टर्बन से है। और एक हमारे आते हैं श्रीधर अंधरे। ये क्या है? इन्होंने पहली बार देवगढ़ के बारे में बात की और इन्होंने देवगढ़ के ऊपर बोला कि देवगढ़ की जो पेंटिंग्स हैं वो उदयगढ़ की पेंटिंग से अलग है। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से ये पेंटिंग्स जो हैं एक मिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रही हैं, जो मेवाड़, मारवाड़ और धुंधड़ तीनों का मिक्स होके देवगढ़ बन रही है और इनकी 2 जगह ही ऐसी पेंटिंग्स मिलती हैं। एक तो है मोती महल, एक है अजारी की उबारी, ठीक है? रही बात आर्टिस्ट की, मैं ये एक बात दोबारा बता रही हूँ क्योंकि आर्टिस्ट रिपीट भी हो रहे हैं सो दैट कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर कर दूँ। तो हमारे जब आर्टिस्ट की बात हो रही है तो निसारुद्दीन 2 रूलर्स के पैट्रॉन्स के अंदर है। एक तो हमारा महाराणा प्रताप के अंदर और दूसरा उनके बेटे अमर सिंह के अंदर। महाराणा प्रताप के अंदर जब काम कर रहे हैं तो उन्होंने ढोला मारू बनाई और जब अमर सिंह के अंदर काम कर रहे हैं तो छावल डाकमाला 1605 में बनाई। मनोहर ने रामायण का बालकांड लिखा, ये लिखा उन्होंने 1648 में। और उसके बाद साहेबगंज आते हैं, उन्होंने रागमाला बनाई, रसिक प्रिया बनाई, भगवत पुराण बनाई, रामायण का उन्होंने युद्ध युद्ध कांड लिखा और कब लिखा? 19 क्यों लिख रही हूँ? 1651 में। उसके बाद चुनार रागमाला बनी अ, और छावड़ रागमाला। साहिबदिन की सबसे ओल्डेस्ट उन्होंने जो मतलब उनकी क्या मतलब ओल्डेस्ट रागमाला जो हमें मिलती है वो हमारी है भी चुनार रागमाला। उसके बाद हमें छावड़ मिलती है। ओल्डेस्ट कोई पूछ ले कि ओल्डेस्ट कौन सी है, चुनार रागमाला है, ठीक है? यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ अभी मेवाड़ खत्म किया है और नेक्स्ट क्लास में मारवाड़ थोड़ा सा लंबा रहेगा तो उसको खत्म करेंगे और उसके बाद आई विल ट्राई कि धुंधड़ और हटौती भी खत्म हो जाए तो थोड़ा-सा आपको क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाएगी और ये एग्ज़ाम में आ ही जाता है। इनके आर्टिस्ट वगैरह पूछ लेते हैं, नहीं तो पेट्रॉन्स पूछ लेते हैं। तो इनको एक बार थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ना कि कौन किसके अंदर आ रहा है, नहीं तो कोई एक्रोनिम बना लो या कुछ अपनी मर्ज़ी से नाम याद रखने के लिए कोई भी शॉर्ट फॉर्म बना लो। एनीथिंग बट ये नाम वगैरह याद रख लेना और कौन-सा किसके बाद ये आ रहा है, वो चीज़ याद रख लेना। रही बात क्लास की, अब मैं क्लास एंड कर रही हूँ। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और लाइक और शेयर तो करना ही, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब भी कर ले। और इस क्लास को मैं दोबारा बोल रही हूँ, आएगी भी इनफैक्ट जिन्होंने एनसीईआरटी का 12th का नहीं देखा है, उसकी 5 वीडियोज़ हैं आई गेस, नहीं देखा है वो पहले वहाँ से देखेंगे, उसके बाद यहाँ आएँगे, नहीं तो ये टॉपिक सर के ऊपर से जाएगा, नहीं समझ में आएगा ये क्यों क्लासिफ़िकेशन आया, क्यों हुआ, क्या हुआ, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आई विल सजेस्ट कि पहले वहाँ से पढ़ के फिर इधर आना। तब तक के लिए बाय-बाय, तैयारी अच्छे से करो, ऑल द बेस्ट। पेपर अभी जून में आ रहा है, अभी हम इस वक़्त फ़रवरी स्टार्ट होने वाला है, तो अच्छा खासा टाइम है, यू कैन ईज़िली डू इट। ओके, बाय-बाय।